के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अच्छी खबर की। दरभंगा में अब जल्द ही एम्स का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए शोभन एकमी बाईपास के पास करीब 150 एकड़ जमीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार सरकार की ओर से दरभंगा एम्स के डायरेक्टर को सौंप दी गई है। राज्य सरकार करीब 37 एकड़ जमीन इसी महीने अलग से और उपलब्ध कराएगी और इस तरह दरभंगा एम्स के लिए कुल 187 एकड़ से अधिक जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी। और इससे पहले 25 जुलाई को बिहार सरकार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पत्र मिला था, जिसमें दरभंगा एम्स के लिए शोभन एकमी बाईपास के पास प्रस्तावित जमीन को मंजूरी दी गई थी। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर करते हुए बताया है कि बिहार देश का दूसरा ऐसा राज्य बनेगा जहां 2 एम्स होंगे। एम्स बनने से शहर को नया विस्तार तो मिलेगा ही, इसके साथ ही नए क्षेत्रों का तेजी से विकास होगा और वहां रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। दरभंगा में पहले से मौजूद डीएमसीएच का भी पुनर्विकास कराया जा रहा है। यहां 2500 बेड का नया अस्पताल बनाने के लिए करीब 2742 करोड़ की योजनाओं पर काम चल रहा है और इसके बन जाने से दरभंगा उत्तर बिहार के लिए ही नहीं, नेपाल तक के मरीजों के लिए इलाज का एक बड़ा केंद्र बन जाएगा। ये बहुत ही खुशी का दिन है बिहार के लिए, जब दरभंगा में एम्स के निर्माण के कार्य में हमने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को ये विशेष तोहफा दिया था जब दूसरे एम्स की स्वीकृति नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट ने बिहार के लिए दिया था और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दरभंगा में एम्स के निर्माण के कार्य को गति आज मिली है। बिहार की सरकार ने भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 150.13 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी है। दरभंगा एम्स के निदेशक को आज उस संदर्भ में सारा कागजात प्रस्तुत कर दिया गया। तो दरभंगा एम्स को लेकर बिहार में सियासत भी जारी है। एनडीए की माने तो ये उपलब्धि सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी की है, तो दूसरी ओर विपक्ष का दावा है कि ये डबल इंजन की उपलब्धि नहीं है, बल्कि जब सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी यादव थे तभी एम्स की परिकल्पना की गई थी। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का जो संकल्प लिए थे अब वह जल्द पूरा होगा। मिथिला के केंद्र दरभंगा में स्वास्थ्य का सबसे बड़ा मंदिर एम्स का निर्माण अब जल्द प्रारंभ होगा। बिहार की एनडीए सरकार ने 150 एकड़ जमीन एम्स को हस्तांतरित कर दिया है और शेष 37 एकड़ जमीन अविलंब जल्द ही हस्तांतरित होगा। 750 बेड वाले दरभंगा एम्स का निर्माण के लिए मैं वर्षों से प्रयत्नशील रहा, जो अब जल्द पूरा होने वाला है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का 25 जुलाई 2024 को दरभंगा एम्स के लिए शोभना एकमी बाईपास के निकट प्रस्तावित भूमि की मंजूरी मिली। राज्य सरकार ने तत्परता से निःशुल्क जमीन का हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी की। 150.13 एकड़ जहां नौकरी के लिए जमीन लिया जाता था, वहां स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकार निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराती है। यह बदलता बिहार और अपने सीमित संसाधन से वहां 4 लेन की कनेक्टिविटी, बिजली, पानी, राज्य सरकार ने इन तमाम जिम्मेवारियों को पूरा करने का निर्णय लिया है। ये दरभंगा एम्स का क्रेडिट इस डबल इंजन सरकार को नहीं है। ये एनडीए सरकार जो दावा कर रही है, ये तो जब बिहार में तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे और स्वास्थ्य विभाग भी उनके पास था, उसी समय एम्स को लेकर के तेजस्वी यादव जी ने मार्ग प्रशस्त किया था और ये एम्स को लेकर के कई वर्षों से दावे किए जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन एम्स का रास्ता साफ हुआ है। इसमें तेजस्वी यादव जी के उस समय के महागठबंधन सरकार का ये देन है।
देखिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से एम्स का निर्माण होने वाला है। शोभन बाईपास की जमीन पर एम्स का निर्माण किया जाएगा और बिहार देश का दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां दो एम्स होंगे। एक पटना में है और एक दरभंगा में बनने जा रहा है। इससे बड़े पैमाने पर जो स्थानीय लोग हैं उन्हें रोजगार मिलेगा और इन सब के अलावा यहां पर अत्याधुनिक तकनीक से मेडिकल की पढ़ाई भी होगी। तो एम्स में लोगों को फ्री चिकित्सा सेवा का भी लाभ मिलने वाला है। अब इलाज के लिए लोगों को पटना या फिर दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो दरभंगा एम्स में जाकर ही अपना इलाज करा पाएंगे। दरभंगा एम्स 750 बेड का होगा। इसमें 15 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट भी होंगे। 1264 करोड़ रुपए की लागत से एम्स का निर्माण किया जाना है और एम्स के लिए 187.44 एकड़ की जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एम्स का निर्माण होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2015-16 के बजट में भाषण के दरमियान दरभंगा एम्स की घोषणा की थी। पटना के बाद दूसरे एम्स की स्वीकृति ली गई थी और पीएम मोदी ने 2019 के कैबिनेट में भी यह फैसला लिया था। दिसंबर 2023 में केंद्र को प्रस्ताव सौंपा गया था और अब जब जमीन हैंडओवर कर दी गई है तो ऐसे में बहुत जल्द ही एम्स के निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाएंगे, ये संभावना जताई जा रही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करेंगे। लैंड फॉर जॉब घोटाला से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। राउज एवेन्यू कोर्ट अब इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई होगी। ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है और थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू होगी। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी इसमें आरोपी बनाए गए हैं। अब इस मामले में आज सुनवाई होने वाली है और बताया जा रहा है कि बस अब कुछ देर का इंतजार है, जिसके बाद कोर्ट सुनवाई करने वाला है। तो लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। आज बताया जा रहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। सीबीआई की तरफ से जो चार्जशीट दाखिल किए गए हैं उस पर अब ये सुनवाई आज होने जा रही है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इसमें दोषी हैं, आरोपी बनाए गए। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। मोतिहारी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां राज्यपाल की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, क्योंकि पुलिस की वर्दी में एक शख्स पहुंचा था। फर्जी पुलिस बनकर ये ड्यूटी कर रहा था। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल पहुंचे थे। शख्स का नाम जयप्रकाश राय है। जयप्रकाश राय के पिता चौकीदार हैं और पिता की जगह ड्यूटी करने के लिए जयप्रकाश राय पहुंच गया था। एसपी ने मामले पर संज्ञान लिया है और जांच के आदेश भी दिए हैं। तो मोतिहारी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। पिता की जगह बेटा ड्यूटी करने पहुंच गया। राज्यपाल की सुरक्षा में यह बड़ी चूक का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की वर्दी में एक शख्स पहुंचा था जो कि फर्जी पुलिस था। राज्यपाल की सुरक्षा में इसे तैनात किया गया था। जानकारी के मुताबिक अपने पिता की जगह जो बेटा है वो पहुंच गया है। हालांकि एसपी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान ले लिया है और एसपी ने जांच के आदेश भी दिए हैं। दरअसल राज्यपाल एमजीसीयू के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे और वहीं पर ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें जयप्रकाश राय पिता की जगह ड्यूटी करने के लिए पहुंचा हुआ था। अब इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही जा रही है। एसपी ने मामले पर संज्ञान ले लिया है और जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सोमवार को जहानाबाद के वानावर पहाड़ पर बने सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में बड़ा हादसा हुआ। सावन के चौथे सोमवारी को हुए भगदड़ में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मरने वालों में 5 महिला और 2 पुरुष हैं, जबकि 15 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घटना के समय का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ये तस्वीर हम आपको सोमवार की दिखा रहे हैं, जब सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे और तभी अचानक धक्का मुक्की की स्थिति बन जाती है और भगदड़ मच जाता है। बताया जा रहा है किसी श्रद्धालु ने ये वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है।
बढ़ते हैं आगे और मौसम से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में 18 अगस्त तक बारिश का अलर्ट है। बिहार के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश की आशंका है। बिहार झारखंड में मॉनसूनी सिस्टम काफी मजबूत है। बंगाल की खाड़ी में मॉनसूनी सिस्टम मजबूत है। पटना में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है। इसके साथ ही सुपौल, अररिया, किशनगंज में भारी बारिश हो सकती है। मधेपुरा, सहरसा, कटिहार में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। आपको बता दें कुछ और भी जिले हैं जहां भारी बारिश हो सकती है। जैसे बताया जा रहा है कि बक्सर, भोजपुर और रोहतास के लिए भी अलर्ट है। भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, उत्तर और दक्षिण बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। गोपालगंज, सिवान, रोहतास गरज के साथ यहां बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ठनका गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के दक्षिण मध्य क्षेत्र में भी बारिश का अलर्ट है, तो दक्षिण पूर्व बिहार में भी अलर्ट है। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन सब के अलावा मधुबनी, दरभंगा, इनके जहां के रहने वाले लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। रोहतास और नवादा में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून सिस्टम के मजबूत होने के कारण बिहार के तकरीबन 15 से अधिक जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना में भी रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है और खास तौर पर जिस तरीके से बंगाल की खाड़ी में मॉनसून मजबूत हुआ है, उसका असर बिहार, झारखंड और बंगाल पर पड़ेगा। अधिक बारिश होने से एक और किसानों को राहत है, तो दूसरी ओर यदि हम बात कर लें तो कई नदियां बिहार में उफान पर है। ऐसे परिस्थिति में लोगों की मुश्किलें थोड़ी बढ़ भी सकती हैं। हालांकि इसको लेकर मौसम विभाग ने और बिहार सरकार के आपदा विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कई जिलों को लेकर के। सीमांचल की बात कर ले तो सीमांचल के तकरीबन आधा दर्जन से अधिक जिले हैं जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर शाहाबाद का इलाका, अरवल का इलाका, जमुई और नवादा का इलाका, इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और करीब 15 जिलों को लेकर मौसम विभाग और आपदा विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कहा यह जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में मानसून के मजबूत होने से बिहार और झारखंड में तेज बारिश की संभावना है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी गंगा, पूरब से भी गंगा बह रही है, पश्चिम से भी गंगा बह रही है, उत्तर से भी या दक्षिण से भी। और अभी दियारा में बाढ़ का पानी प्रवेश किया, फसल बर्बाद हो गया, मवेशी का खाना बंद है। और उसके बाद लोग आज के डेट में घर से अपना बिना नाव के सहारे नहीं उतर सकते, बह जाएंगे पानी। 4 फीट ले पानी सब जगह बह रहा है पूरा। मैं सरकार से मांग करता हूँ, कल नीतीश जी भी भ्रमण किए हैं, पटना के डीएम भी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनसे लगातार हमारा संपर्क बना हुआ है। और रिलीफ के लिए हम अभी मांग किए हैं कि हर पंचायत में कम से कम 20 गो सरकारी नाव दीजिए। टूर करके पानी उत्तर में सदर दियर में पूरा फैल गया है। वहाँ हनुमान मंदिर से पूर्व पट्टी पानी टूट के पूरा दियर में फैला हुआ है। हेतनपुर में हाँ। अभी तो पानी बढ़ रहा है, तो स्थिति क्या रहेगा? पानी बढ़ रहा है, पानी तो पूरा एकदम ढुकले है दियर में, चारों पट्टी छितरा गया है। हाँ, पूरा चारों पट्टी छितरा गया है। और बिहार में कहां-कहां और कब तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, उसके बारे में आपको एक बार डिटेल में बताते हैं कि कहां-कहां आपको सावधान रहना है। देखिए, बिहार में 18 अगस्त तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया, यानी कि अभी से लेकर 18 अगस्त तक आपको सावधानी बरतनी है। और कई सारे ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पर बारिश का ज्यादा अलर्ट है, यानी कि वहां के लोगों को बहुत सावधानी बरतनी है। अगर हम बात कर लें कहां हल्की बारिश हो रही है और कहां भारी बारिश की आशंका है, तो बिहार झारखंड में फिलहाल जो मॉनसून सिस्टम है वो काफी ज्यादा मजबूत है। बंगाल की खाड़ी में मॉनसून सिस्टम के मजबूत होने की वजह से सभी को सावधान रहने के लिए कहा गया है। और अगर हम जिलों की बात कर लेंगे तो पटना में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई गई है, यानी कि राजधानी पटना के जो लोग हैं उन्हें आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। सुपौल, अररिया और किशनगंज में ये 3 जिले हैं जहां भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मधेपुरा, सहरसा, कटिहार
ये भी वैसे जिले में आते हैं जहां भारी बारिश होने वाली है 18 अगस्त तक। बक्सर, भोजपुर और रोहतास में भी भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। जिस तरीके से अभी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और ऐसे में अगर इन जिलों में मॉनसून और भी ज्यादा सक्रिय होता है, भारी बारिश होती है तो खतरा और बढ़ सकता है, इसलिए ये अलर्ट जारी किया गया है। बात करेंगे भभुआ, औरंगाबाद और अरवल, ये भी जिले हैं जहां भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। बात मुंगेर की करते हैं। मुंगेर में गंगा नदी ने रौद्र रूप ले लिया है, जिसकी वजह से अब लोग डरने शुरू हो गए हैं। गंगा खतरे के निशान से सिर्फ 70 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। बरियारपुर के कृष्णा नगर में लोगों के घरों में पानी घुसने से लोगों को अपने छतों पर आशियाना लेना पड़ रहा है। कई एकड़ खेत में बाढ़ का पानी फैल चुका है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। वहीं बाढ़ का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीओ ने बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का आश्वासन दिया है। पूरी तरह मुस्तैद है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि जो परिवार पानी से पूरी तरह घिर गए हैं और यहाँ आश्रय ले लिए हैं, तो उनको धूप ना लगे और बरसात से उनकी सुरक्षा हो, इसके लिए अभी पॉलीथीन वगैरह दिया गया है। और ऐसी महिलाएं यदि कोई हॉस्पिटल की नीड समझती हैं तो उनके लिए हम लोग ने एम्बुलेंस वगैरह की भी व्यवस्था करके रखी है। इनके यहाँ के एक पेशेंट जो चंदा देवी हैं, उनको हम लोगों ने ट्रीटमेंट भी करवाया है। कोलकाता के सरकारी अस्पताल आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद पूरे देश में गुस्सा है। सबसे ज्यादा गुस्सा डॉक्टरों में है, क्योंकि उनके बीच काम करने वाली, मेडिकल में अपना करियर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाली एक ट्रेनी डॉक्टर को बड़ी बेरहमी से मार डाला गया। इस वारदात को लेकर पूरे देश के करीब 3 लाख डॉक्टर अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए हैं। कोलकाता, दिल्ली, चंडीगढ़, पटना और लखनऊ समेत कई शहरों में बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर सड़कों पर उतर आए हैं और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। कोलकाता के सरकारी अस्पताल आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करने वाला आरोपी संजय रॉय जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है। हालांकि उसने सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश की थी ताकि कानून के हाथ उसके गिरबान तक कभी न पहुंच सकें। लेकिन कहते हैं ना कि शातिर से शातिर अपराधी भी गुनाह का कोई न कोई सबूत छोड़ ही जाता है। आरोपी संजय ने भी मौका वारदात पर एक छोटा सा सबूत छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी से पूछताछ के मुताबिक ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या के बाद संजय बिना किसी भी भनक लगे अपने घर चला गया। घर पहुंचकर वो चैन की नींद सो गया। अगली सुबह उसने सबूत मिटाने के लिए खून से सने अपने कपड़े धो डाले और हत्या से जुड़े सारे सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन संजय अपने जूतों पर लगे खून के निशान मिटाना भूल गया। डॉक्टर्स का डिमांड भी है कि सिक्योरिटी इस जगह का बढ़ाना है हॉस्पिटल का, तो वही हम लोग इसमें ये इस चीज का एक स्टेप है, ये व्यवस्था हम लोगों ने किया है। इसमें आई कार्ड दिया है, सब लोग सिक्योरिटी जो है आई कार्ड लेके इसमें ड्यूटी कर रहा है, तो इस चीज को लेके सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए वन ऑफ द स्टेप्स है। इधर पुलिस बड़ी बारीकी से वारदात की जांच में जुटी थी। इस दौरान ट्रेनी महिला डॉक्टर के शव के पास पुलिस को एक ब्लूटूथ हेडफोन सेट मिला,
अब पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल ये थी कि वो इस हेडफोन का इस्तेमाल करने वाले शख्स तक कैसे पहुंचे। इसके लिए पुलिस ने एक प्लान बनाया। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की मदद से सभी संदिग्धों की एक लिस्ट बनाई। पुलिस ने सभी संदिग्धों को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके बाद पुलिस ने बारी बारी से हर एक संदिग्ध के मोबाइल फोन से ब्लूटूथ हेडफोन को कनेक्ट करने की कोशिश की। इसी दौरान आरोपी संजय रॉय के फोन से वो बरामद हुआ ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्ट हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। अब ये भी जान लीजिए कि आरोपी ने ट्रेनी महिला डॉक्टर को अपना शिकार कैसे बनाया। मृत डॉक्टर के साथ उस रात ड्यूटी करने वाले जूनियर डॉक्टरों के मुताबिक ट्रेनी महिला डॉक्टर रात की शिफ्ट में ड्यूटी पर थी। रात करीब 2 बजे उन्होंने टीम के साथ डिनर किया। डिनर के बाद डॉक्टर सेमिनार हॉल में आराम करने चली गई और इसी सेमिनार हॉल से सुबह 6 बजे उनका शव मिला। महिला डॉक्टर का शव एक गद्दे पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट और चेहरे पर भी खून के निशान थे। उसके होंठ, गर्दन, पेट और दोनों हाथों पर चोट के निशान मौजूद थे। यानी उस महिला डॉक्टर ने हैवान से खुद को बचाने के लिए खूब संघर्ष किया होगा, लेकिन उस हैवान की ताकत के आगे वो जिंदगी की जंग हार गई। फिलहाल आरोपी पर बीएनएस की धारा 64 यानी बलात्कार और धारा 103 यानी हत्या के जुर्म में एफआईआर दर्ज की गई है। सियालदह कोर्ट ने आरोपी को 23 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हालांकि कोलकाता पुलिस महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में 1 से ज्यादा आरोपी मानकर चल रही है। इसीलिए उसने सरकारी अस्पताल के 3 जूनियर डॉक्टरों समेत 4 लोगों को समन्स भेजा है। बताया गया कि ये सभी लोग हत्या के दिन नाइट शिफ्ट में ही डॉक्टर के साथ ड्यूटी पर थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखते हैं हेडलाइंस। पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। दरभंगा में एम्स निर्माण का रास्ता हुआ साफ। बिहार सरकार ने 150 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को सौंपी। जल्द शुरू होगा निर्माण। मोतिहारी में राज्यपाल की सुरक्षा में चूक। पिता की जगह पुलिस वाला बनकर ड्यूटी करते पकड़ा शख्स। एसपी ने दिए जांच के आदेश। जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ धाम में मची भगदड़ का वीडियो वायरल। धक्का मुक्की करते दिखे श्रद्धालु। हादसे में हुई थी 7 लोगों की मौत। पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित।